Hi, good evening, everybody. Hello, good evening. Good evening. Wow, I'm seeing people join in very quickly. Namaste, good evening. Hello, Dr. Mahalakshmi. Hi, Amit. Hi, Sachin. Ankit, how are you? Shweta, good evening. Hello, Ramesh ji. Good evening, Bhushan. Awesome. Thank you so much, guys, for joining in again. Hello, Pandurang ji. Majama, Amit bhai. Amit bhai is asking, Kem Cho Sunil bhai. Hello, Pratibha, Anita, Nishad, Kamlesh ji. Good evening. Hello, Vipin ji. Hi, Janvi. Hello, Beena. Good evening. Pratibha, Sudarshan. Hello, Padma. Hello, Noor Muhammad. Devendra. Thank you, all of you, for joining in. Today is day 10. And see how beautifully, days have been passing. कितने दिन से हम मिल रहे हैं, 10वां दिन आज हो रहा है. And I'm very happy to see that all of you joining in every evening. Hello, Mona. I hope all of you are feeling good. कैसा लग रहा है सबको? कैसा लग रहा है आज आपको? How is it going? Awesome. Thank you. Good evening, Kanchan. We'll just wait for another 1 minute and then we'll begin. Yes, Mona says, wonderful, sir. Murlidharan says, feeling good. Awesome, that's what we want. Okay. अगर आप फील गुड करते हो दैट मीन्स आपके वाइब्रेशंस अच्छे हैं. देखिए, हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स. फीलिंग्स किससे बनती है? हमारे विचारों से. विचार अगर पॉजिटिव होंगे तो फीलिंग्स पॉजिटिव होंगे, विचार नेगेटिव होंगे तो फीलिंग्स नेगेटिव होंगे. ओके, फीलिंग्स से बनती है वाइब्रेशंस. ओके, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स एंड फीलिंग्स क्रिएट वाइब्रेशंस. और ये पूरी सृष्टि क्या है? ये पूरी सृष्टि और कुछ नहीं है, इट इज़ वाइब्रेशंस. ओके, और हम भी खुद एक वाइब्रेशन है. तो जैसे मैंने आपको कहा था, जिस क्वालिटी की हमारी वाइब्रेशन होगी उसी क्वालिटी की चीज़ें हमारे जीवन में आएगी. तो हमने परसों बात किया था कि हमें अपने आप को जो टॉप 6 वाइब्रेशंस है उसमें हमेशा रखना है. सो अगर हम अपने आप को खुश रखते हैं, अपने आप को जॉयफुल रखते हैं, अपने आप को स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में रखते हैं, अप्रिसिएशन में रखते हैं, तो लाइफ में यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स. बाहर कितनी भी मुसीबतें हो, परेशानी हो, लेकिन यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू डील विद इट. ऐसा नहीं है कि मुसीबतें चली जाएगी. मुसीबतें तो है, परेशानियां हैं, चैलेंजेस है, लेकिन आप फिर भी उस परिस्थिति को अच्छे से डील कर पाओगे. एंड दैट आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, अच्छे दिन आने वाले हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है. हर रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है. विंटर के बाद समर होता है, समर के बाद विंटर होता है. इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट.
तो दैट मीन्स कि डिफिकल्ट टाइम्स के बाद अच्छे टाइम्स आने वाले, वो तो 100% गारंटीड है. देयर इज नो ऑप्शन. दैट इज द वे द यूनिवर्स ऑपरेट्स. दैट इज इन फैक्ट कॉल्ड द लॉ ऑफ इम्परमानेंस. लेकिन ये जो समय, बीच वाला समय है, उसमें हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अगर हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं इस समय, तो यू विल सी लाइफ विल बी अमेजिंग. या so Nishad, yes, the video has been stopping once or twice in between because of the internet connection, I feel. बट फिलहाल तो हमें जो कनेक्शन है उसी में थैंकफुल रहना पड़ता है, बिकॉज अपग्रेड्स वगैरह इस समय हो नहीं रहे. तो वी आर ट्राइंग टू मैनेज अ बेस्ट with the same connection that we have, and we keep praying that the connection will be good today so that all of you can stay with us throughout the session. Okay, good. So we have approximately 85 people now with us. So now let us begin. So हम कुछ दिनों से सक्सेस के प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेस टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने कुछ टिप्स के बारे में बात किया था कल परसों. डज एनीबडी रिमेंबर व्हाट आर द टिप्स वी स्पोक अबाउट येस्टरडे? कल हमने बात किया था कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी इन द स्टूडेंट मोड, एंड हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है. और उसके बाद हमने ये कहा था कि वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू बी इन द we should always strive to be in the top 10% in your industry. Okay, that is what we must strive to be. तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि हर रोज, every single day, spend 1 hour reading or learning about the subject in which you are working in. मतलब जो आपका काम है उसमें आप 1 घंटा रोज निकालिए, उसमें सीखिए. That was the success principle we covered yesterday, right? Now today we're going to cover one more very, very important success principle, and that is taking massive action. देखो, हम कितना भी सोचते रहे माइंड में, कितना भी अच्छा सोचे, कितने भी गोल्स बना ले, उसके बाद विजुअलाइजेशन करे, एफर्मेशंस करे, अंदर सब कुछ करते रहते हैं, अंदर की दुनिया में सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक हम बाहर की दुनिया में नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है. दैट इज वाई टेकिंग मैसिव एक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वालिटीज यू विल फाइंड इन हाईली सक्सेसफुल पीपल. जो बहुत कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, प्लान तो करते ही है, बिकॉज प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंस है. उसके बिना आगे बढ़ना, कभी कभी हम गलतियां कर बैठते हैं. तो प्लान करना ज़रूरी है, लेकिन प्लान करने के बाद तुरंत ही एक्शन में आना, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. देयर इज़ अ ब्यूटिफुल सेइंग, द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स एक्शन. जब आप एक्शन में आते हो तो यूनिवर्स को भी पता है कि आप थोड़े सीरियस हो रहे हो आपको कुछ करना है, आपको कुछ हासिल करना है. So the universe also starts supporting you. आसपास आपके जितने लोग हैं वो भी थोड़े से, उनको पता चलने लगता है कि यू आर प्रीटी सीरियस अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे हो. तो आसपास के लोग भी आपसे अलाइन होने शुरू हो जाते हैं, आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे. आपको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपके तरफ आकर्षित होते जाएंगे. आप एक्शन लोगे तो शायद जो कन्फ्यूजन है वो माइंड में से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या है उसके अंदर. खाली सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होना है. जैसे अभी कुछ दिन जो हमें निकालने हैं जब तक के लॉकडाउन है, उस दौरान भी आपको क्या करना है उसके बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा. उसके लिए एक्शन इज क्रिटिकल. या बीइंग इन एक्शन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल. रिमेंबर द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स एक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्ड है, अट्रैक्शन जो वर्ड है, उसमें भी तो लास्ट डिजिट्स, लास्ट लेटर्स आप देखोगे तो वो भी एक्शन ही है. अट्रैक्शन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज एक्शन. सो विदाउट एक्शन नथिंग एवर हैपेंस. ओके, तो सक्सेसफुल लोग हमेशा बहुत जबरदस्त एक्शन लेते हैं. या वो जब एक्शन लेते हैं तो उनको फीडबैक मिलता है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं. अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो समझ में कैसे आएगा कि उसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. अब एक्शन लेते हो तो ही तो पता चलेगा कि ये पॉसिबल है. मे बी आई विल मेक दीज मिस्टेक्स, मे बी दीज आर द थिंग्स दैट आर लाइकली टू हैपन. You will actually get feedback. You will get feedback from the outside world, from the inside world, finding the way towards your final destination. So the universe always rewards action. And the principle is, जैसे कहावत है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब.
एक्शन के लिए ना तो कोई मुहूर्त होता है, ना कोई समय होता है, ना कोई मूड होता है, ना कोई बॉस का मूड ठीक नहीं है, वेदर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बाद में करेंगे, अभी सब ठीक नहीं है। नथिंग ऑफ दैट वर्क्स फॉर एक्शन। आज मूड नहीं हो रहा है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। एक्शन हैज़ टू ऑलवेज बी मैसिव एंड इट हैज़ टू बी नाउ। जितना आप अभी करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो ये मैं वर्कशॉप्स में जब सिखाता हूँ ना टेकिंग एक्शन, तो मैं क्या करता हूँ, I take a currency note. It could be any note, it could be a 200 rupees note, it could be a 500 rupees note. ऐसे ही मैं ये नोट दिखाता हूँ, सबको कहता हूँ कौन चाहता है ये नोट, हु वांट्स दिस 200 रुपी नोट, हु वांट्स दिस 500 रुपी नोट। अब जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ ना सबको, हु वांट्स दिस नोट, ज़्यादातर लोग ऑडियंस में कुछ लोग हाथ उठाते हैं, सर आई वांट, सर आई वांट, सर मुझे चाहिए, सर मुझे दीजिए। तो बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करते हैं, कुछ लोग हाथ ऊपर ही नहीं करते, और कुछ लोग बस उधर ही बैठे रहते, कुछ नहीं करते। और मैं ऐसे ही नोट पकड़ के खड़े रहता हूँ, हु वांट्स दिस, हु वांट्स दिस, हु वांट दिस। फाइनली कुछ समय निकलने के बाद हो सकता है कुछ लोग रियलाइज करें, उसमें से एक या दो लोग भागते भागते मेरे पास आते और मेरे हाथ में से नोट छीन लेते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं मैं जाऊंगा, बेसिकली सोचते रहते कि कुछ ना कुछ होगा, सर बुलाएंगे, मैं दे दूंगा। लेकिन सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो जेन्यूनली एक्शन लेते हैं, और जो लोग एक्शन लेते हैं उनको ही फाइनली ये जो हार्ड वर्क करते हैं उसको ये रिजल्ट मिल जाता है। या सो जितने लोग ऑडियंस में थे, जो लोग हाथ उठा रहे थे, उनको मैं पूछता हूँ कि एक्चुअली आपको किस चीज़ ने रोका, वॉट स्टॉप्ड यू फ्रॉम कमिंग इन द फ्रंट, and actually taking action and actually taking the note. So some people say, sir, we thought के लोग सोचेंगे क्या मेरे पास 200 रुपये नहीं है, 200 रुपये के लिए इतना इंसान भाग रहा है। कुछ लोग कहते थे सर शर्म आई, what would people say if we get up and take this note. और कुछ लोग कह रहे थे कि सर 200 रुपये के लिए वो तो मेरे पास है, उसके लिए मैं क्यों आऊँ। So some people feel that I would look like a foolish person trying to run only for a 200 rupee note. So everybody has different reasons why they didn't come and pick the note. तो मैं उनको कहता हूँ जो चीज़ आपको, जो सोच ने आपको रोका यहाँ पे आने से और ये नोट लेने से, वही सोच शायद आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, बिकॉज हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। कोई भी चीज़ जिस तरह से आप करते हो, जनरली सेम तरीके से आप बाकी सारी चीज़ें भी करते हो। तो अगर आपको वो नोट लेने आने में हेजिटेशन हो रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि ये 200 रुपये की नोट में मैं क्यों जाऊं, तो हो सकता है कि वही पैटर्न आप अपने लाइफ में दूसरी जगह पे यूज़ कर रहे हो। तो थोड़ा सा अपने आप को भी एनालाइज करो कि क्या ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्शन लेने से रोक रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझसे होगा ही नहीं, क्या आपको उस चीज़ को करने में बिलीफ नहीं है, और क्या आप ये मानते हो कि वो चीज़ करने से जो चीज़ मिलेगी वो आप डिज़र्व ही नहीं करते हो। तो वो जो चीज़ आपको रोकती है आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से, वही चीज़ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, और एक्शन जब हम लेते हैं तो इनफैक्ट मैं अपने वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ कि 2 तरह के एक्शन लेने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक तरह का एक्शन लेते हैं। ये 2 तरह का एक्शन जो होते हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप का एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्वियस एक्शंस। अभी ऑब्वियस एक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता है कि हमें करना है। जैसे कि अगर आपको अपने सेल्स को बढ़ाना है तो आपको रोज़ ज़्यादा कस्टमर्स को कॉल करने पड़ेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, कुछ नए नए ब्रोशर्स प्रिंट करने होंगे, कुछ ना कुछ मार्केटिंग करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये चीज़ आपको पता है कि ये करना है, इसको हम कहते हैं ऑब्वियस एक्शंस। ये हमारा जो मेन माइंड है, जिसको हम, जो छोटा माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो सोचने का काम करता है, वो माइंड बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको पता है क्या करना है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, उसके बाद एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज रिसर्च करके ढूंढना है, ओके, फिर पढ़ाई करना है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाना है। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है,
लेकिन एक दूसरे तरह का एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। और ये इंस्पायर्ड एक्शन जो होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड देता है हमें। सबकॉन्शियस माइंड हमें है ना, कभी कभी हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं या फिर एक छोटे से वॉक के लिए गए हैं या तो वॉशरूम में है, तो सडनली हमें एक आइडिया आती है अंदर से, इसको तुझे करना है, इसको तुझे मिलना है, इसको आज तुझे फोन करना ही करना है, ये काम भूलना मत। कितने लोगों को आइडियाज आती है बाथरूम में? How many of you get ideas and inspirations in a bathroom or in meditation? Almost everybody gets ideas. Almost everybody gets inspirations. Okay? तो ये जो अंदर से आवाज आती है वो हमारे कहाँ से आ रही है आवाज? It is coming from your subconscious mind. तो दो तरह के जो एक्शंस होते हैं, पहला एक्शन है उसको हम कहते हैं ऑब्वियस एक्शन, वो आता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। दूसरा एक्शन आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। ओके, दैट इज नोन एज इंस्पायर्ड एक्शंस। Mona ji is saying, how do you get over your mental blocks? Yes, Mona ji, so there is a detailed process of getting into the awareness. सबसे पहले हमें अवेयर होना है क्या चीज़ हमें रोकती है, और उसके बाद काफ़ी सारी टेक्निक्स है जिससे कि हम हमारे इंटरनल ब्लॉक्स को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज इज एफर्मेशन। लेकिन अगर वो डीप रूटेड चीज़ है जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो हमें एडवांस टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है जो हम जनरली वर्कशॉप्स में सिखाते हैं, और उसके लिए काफ़ी टाइम भी लगता है, इसलिए इस छोटे से सेशन में सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू गेट overcome your blocks and overcome things which are stopping you from moving forward, then you can join our any workshop. हमारा एक ऑनलाइन वर्कशॉप भी आ रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 9 to 12 अप्रैल पे हो रहा है, तो उस वर्कशॉप में आप ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी सारे रास्ते मिलेंगे जिससे कि आप अपने इंटरनल ब्लॉक्स को ओवरकम कर सकते हो। तो जैसे कि मैं कह रहा था, कितने टाइप के एक्शन होते हैं हमारे? किरण जी सेज आई गेट आइडियाज, गीता सेज ओके, अनीता says I get ideas, everybody gets ideas। तो ये जो आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस हमें आते हैं उसको कभी छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं जनरली वर्कशॉप में सिखाता हूँ कि एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखिए, और जब भी आपका जीनी आपको कुछ बताता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताता है, तो उसको पक्का नोट डाउन करिए। यस, पक्का नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज करके उसको फिर एक्शन लेना है। जैसे ये जो चीज़ इंस्पायर्ड एक्शन जो है वो बता के नहीं आता है, वो कभी भी आता है। लाइक सपोज आप मुझे सुन रहे हो सकता है सुनता सुनता आपको कुछ आइडिया आएगी, उस आइडिया को नोट डाउन करना जरूरी है, तो अदरवाइज इट्स गॉन, या इट विल प्रॉब्ली नेवर कम बैक। एन आइडिया मैक्सिमम इट स्टिक्स फॉर अबाउट 7 मिनट्स। 7 मिनट्स के बाद वो गई, और उसके बाद वो सेम आइडिया वापस आएगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें आइडियाज़ को कैप्चर करना ज़रूरी है, और उन एक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है। दैट इज नोन एज इंस्पायर्ड एक्शन। माई कोच जैक कैनफील्ड सेज कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड हाईली सक्सेसफुल पीपल इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज इंस्पायर्ड एक्शन। जो लोग अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और उसके एक्शंस को लेते हैं, वो फटाफट आगे जीवन में बढ़ते हैं। या मुझे याद है कि जब मैं पहली बार जैक कैनफील्ड से मिला था, तो मुझे अंदर से इंस्पिरेशन हुआ था कि इनको मिलना है, इनको ही कोच बनाना है। अब उस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, और उनको एंगेज करना मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था, उनको कोच बनाना मतलब इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सो समहाउ I got the voice inside, so took a decision, I moved, and that turned out to be one of the best decisions I made in my life. Okay? उसी प्रोग्राम में एक बॉलीवुड की जो फर्स्ट प्रोग्राम में जैक का अटेंड करने गया था, वहाँ पे रागेश्वरी वॉज देयर, रागेश्वरी लूम्बा, शी इज़ वन ऑफ द बॉलीवुड सिंगर्स एंड एक्ट्रेसेस। सो उस समय वो भी, शी वॉज द वन हु वॉज एंकरिंग द होल शो। तो वो फर्स्ट रो में बैठी थी, और मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आई कि जाके उनको मिलो। अब जनरली मैं तो एकदम पीछे बैठा था, कितने पीछे बैठा था, तो कभी कभी हम रुक जाते कि कौन मिलेगा, वो बात करेगी भी कि नहीं, ऐसा वो क्यों मुझे वाई वुड शी एनकरेज मी टू टॉक एंड ऑल दैट। लेकिन अंदर से मुझे इंस्पिरेशन आया, तो मैं उठ करके आगे गया, उनसे मिला। उस दिन उन्होंने बुक में लिखा था मेरे कि मिस्टर पारेख, यू डूइंग एन अमेजिंग वर्क,
lot of people required in this world who can heal the people in this world. अब ये 7 साल पुरानी बात है. उसके बाद रागेश्वरी जी हमारे वर्कशॉप्स में आई, उसके बाद हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, उसके बाद इनफैक्ट उनकी शादी भी हो गई. एंड शी सेज हर मैरिज एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप शी अटेंडेड. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब अंदर से आवाज़ आती है तो इंस्पिरेशन को फॉलो करिए और एक्शन लीजिए, उस समय रुकिए मत. एंड देयर इज़ अ वंडरफुल सेइंग, टेक एक्शन इमीडिएटली ऑन वंडरफुल इंस्पायर्ड एक्शंस. क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आती है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है. 3, 4, 5 दिन के बाद आप देखोगे कि वो आवाज़ दब जाएगी. ओके, हमारा लॉजिकल माइंड उसको रोक देता है और फिर हम वो एक्शंस लेते नहीं है. तो हमने क्या कहा, हमारे कितने तरह के एक्शंस है? उज्ज्वला जी एस रिटन इट राइट, ऑब्वियस एंड इंस्पायर्ड एक्शंस, दोनों तरह के एक्शन लेने. राइट. एक और प्रिंसिपल हम कहते हैं रेडी फायर एंड एम. रेडी फायर एंड देन एम. अब ज़्यादातर लोग, सर मैं जब ये सिखाता हूँ वर्कशॉप में तो लोग कहते हैं सर पहले एम करना होता है ना, बाद में फायर करना होता है. तो मैं कहता हूँ एक बार आप तैयार हो जाते हो किसी चीज़ को करने के लिए, तो फिर सोचो मत, आगे बढ़ो. और उसके बाद अगर सही नहीं हुआ तो फिर से एम लगाओ, मतलब फायर करो. और फिर से ठीक नहीं हुआ तो फिर से आप एम लगाओ और फिर से फायर करो. लेकिन आप सिर्फ रुके ही रहोगे कि अभी तक मेरी वेबसाइट बनी नहीं है, अभी तक मेरा कार्ड परफेक्ट नहीं हुआ, अभी तक मुझे ये डिग्री सर्टिफिकेट अच्छे से मिली नहीं है, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. अगर हम ये करते जाएंगे तो फिर एक्शन कहाँ से लेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक एक्शन. और जब आप एक्शन लेते हो तो यू हैव टू एक्ट एज इफ, आपको ऐसे मानना है जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो. जैसे मैं जब सक्सेस कोच बना पहले, तो अगर मेरा पहला कस्टमर आया और मैंने उसको कहा कि सर यू आर माय फर्स्ट कस्टमर, आई वांट टू वर्क विथ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग अप, तो क्या वो मेरे साथ जुड़ता? उनको बताने की जरूरत नहीं. यू हैव टू बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल सक्सेस कोच, यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल लाइफ कोच, यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल डॉक्टर. उस कॉन्फिडेंस में अगर आप लोगों से बात करोगे तो आपकी वाइब्रेशन पावरफुल होगी, लोग आप पे विश्वास करेंगे और हम काम कर पाएंगे. ओके, तो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है एक्शन लेने में, वो हमें बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने हैं ताकि हम अपने जीवन में जो चाहे उसको हासिल कर सकें. हम कितना भी अंदर सोचते रहे, कितना भी अच्छा सोचे, कितना भी प्लान करे, एनालाइज करे, उसको कितना भी हम अच्छे से डायग्राम्स बनाए, चार्ट्स बनाए, प्लानिंग चार्ट्स बनाए, ऑल दैट हैज़ नो मीनिंग अंटिल यू टेक एक्शन. इसलिए आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल है, that is taking massive action. Let me make sure I'm not missing any point. एक अच्छी सी कहानी याद आती है. एक इंसान बहुत परेशान होता है, गरीब होता है और परेशान भी होता है. तो वो रोज़ मंदिर में जाता है, रोज़ पूजा करता है कि गॉड प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक लॉटरी लगा दे. तू तो इतना दयालु है, तू इतना सबको मदद करता है, तो मुझे भी मदद करते, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक लॉटरी लगा दे. तो एक दिन आया, 2 दिन हुआ, कुछ हुआ नहीं. ओके, वापस मंदिर में आया, गॉड प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक लॉटरी लगा दे, बस किसी तरह एक लॉटरी लगा दे, तू तो बहुत दयालु है, तू कर सकता है, प्लीज़ मुझे एक लॉटरी लगा दे बस, तो मेरी ज़िंदगी बन जाए. तू इतना तो कर मेरे लिए, तू इतना बड़ा है, तू सबके लिए करता है, मेरे लिए तो इतना तो कर दे. फिर कुछ दिन और गए, हफ्ते 2-3 हफ्ते निकल गए, अभी तक कुछ परिवर्तन आया नहीं इसके लाइफ में. वापस आता है गॉड के पास, नाराज़ हो जाता है, गॉड प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, कितने दिन आऊँ मैं तेरे पास, तू कुछ नहीं करता है, मुझे एक लॉटरी तो दे दे, मुझे एक लॉटरी तो लगा दे. उतने में एक आकाशवाणी होती है. अर्लियर डेज देयर यूज्ड टू बी स्टोरीज. सडनली आकाशवाणी होती है और ऊपर से परमात्मा गॉड खुद बोलते हैं कि बेटा गिव मी अ ब्रेक, पहले जाके लॉटरी तो खरीद. अगर लॉटरी नहीं खरीदेगा तो तू लॉटरी जीतेगा कैसे? राइट अमित? या अमित इज सेइंग राइट, पहले लॉटरी तो खरीद ले. सो अनलेस वी डोंट टेक एक्शन, इवन गॉड कांट डू एनीथिंग फॉर अस. राइट, हमें अपना काम करना है, उसका काम वो करेगा. देखो, बीज बोने का काम हमारा है, जमीन में बीज बोने का काम किसका है? हमारा. बीज को हकीकत में बदलने देने का काम हमारा नहीं है,
हमारा काम उसके बाद सिर्फ एक्शन लेना है, मतलब उसको पानी देना है, बीज का ध्यान रखना है. वी नीड टू नर्चर द सीड, टेक केयर ऑफ द सीड, या कीप टेकिंग एक्शंस एंड द सीड विल कन्वर्ट इनटू अ ट्री. इसी तरह में हम कोई भी एक्शन जब लेते हैं, हम कोई भी गोल सेट करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम उसको इंस्टॉल करते हैं कि मुझे ये गोल हासिल करना है. उसके बाद आप ये चिंता मत करो कि ये गोल कैसे अचीव होगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. ओके, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. जैसे ज़मीन को बीज तो हम बो सकते हैं, लेकिन बीज को हकीकत में बदल देने की ताकत हमारे अंदर नहीं है. कितना भी साइंस आगे बढ़े, a little seed cannot be converted into a tree using science. It is the divinity, it is the divine power that exists within all of us, which really which is existing in the nature, which converts the seed into reality. इसी तरह जब आप कोई भी गोल को सेट करते हो, तो गोल सच में कैसे बदलेगा उसकी चिंता मत करो. आपको सिर्फ क्या करना है, टेक एक्शन, मैसिव एक्शन. ओके, ग्रेट. सो दिस इज one success principle I wanted to cover. There's one more I will cover today. एक छोटा सा प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल है जो कनेक्टेड है. काफ़ी सारे लोग मेरे वर्कशॉप में आते कहते हैं कि सर, क्योंकि मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता हूँ, तो कुछ लोग आके मुझे कहते हैं सर मेरे पास तो सब कुछ है, यू नो, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव कार, आई हैव बंगलो, आई हैव अ फैक्ट्री, आई हैव वर्कर्स, आई हैव एवरीथिंग. तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों करूँ, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं. तो मैं तो आई एम वेरी कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम हैविंग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव. सो आई एम वेरी कंटेंटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई हैव. अब मैं जब ग्रैटिट्यूड सिखाता हूँ लोगों को, तो आई आस्क देम टू मेक श्योर दैट दे डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो जब आई एम टेलिंग यू टू डू ग्रैटिट्यूड, इट मीन्स टू बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ. That means being content with what you have in your life. But that doesn't mean that we should be complacent. Yeah? कुछ लोग क्या होते हैं, एकदम ही कंटेंट हो जाते हैं कि बस जो है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, जो है उसी में चलाना चाहिए, जो है उसी को करना चाहिए. That is not what I am saying. Now by choice अगर आप वो करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंटेंट होना और एक ही स्थिति में रुक जाना, दैट इज बीइंग, आई वुड से इट इज बीइंग अनफेयर टू व्हाट गॉड हैज गिवन यू. गॉड हैज गिवन यू अनलिमिटेड पोटेंशियल, तो उस पोटेंशियल को वहीं पे आके सीमित कर देना, आई थिंक दैट इज अनफेयर टू गॉड. तो हमारे एक पार्टिसिपेंट आए थे आज, शायद जितेंद्र इज देयर ऑनलाइन. Jitendra, if you remember when you had come to the workshop, this is a statement that you had made to me. Sir, I'm pretty happy with what I have. Everything is going good. You know, why should I do more? And that is the time I told Jitendra that, Jitendra, तेरा actual potential क्या है? What do you think is your real potential? So, and I told him how many employees you have. So I think at that time Jitendra had about 50 employees in his company. एंड ही सेड सर, एक्चुअली स्पीकिंग मेरी पोटेंशियल ये है कि मैं 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ. सो आप सोचिए, अगर कोई इंसान के पास इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है कि वो 5,000 लोगों को नौकरी दे सकता है, उनके, अगर आप नौकरी देते हो मतलब आप एक बहुत बड़ा काम करते हो. यस, आई नो जितेंद्र, आई नो जितेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर यस कमेंटिंग. वर्कशॉप ने पूरा हिला दिया था उसको. तो उन्होंने कहा कि आई हैव द पोटेंशियल टू एक्चुअली गिव जॉब्स टू 5,000 पीपल. सो अगर आप 5,000 लोगों को जॉब दे सकते हो, तो आप सोचिए कि आप जो उसको सैलरी दे रहे हो उससे कितने घर चल रहे हैं. 5,000 घर चल रहे हैं. मेरा मानना यह है कि उससे बड़ा सोशल गोल कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा आध्यात्मिक काम कोई नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल गोल कोई नहीं हो सकता, राइट. सो देन फ्रॉम दैट डे जितेंद्र टुक अ चैलेंज. ही सेड, I am going to make it happen, but from today I am not going to work for myself alone. मतलब मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आज से मैं जो कुछ भी करूँगा, I am going to do it for others. मतलब मैं अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को इसलिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है. I want to create an enterprise which can make a difference to people's lives. और उस दिन से जो उसकी गाड़ी चल पड़ी, एंड द वे ही इज बीन रनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, वो मुझे हमेशा जब मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं कि सर, बिकॉज आई एम नाउ अलाइंड टू द पर्पस, आई वांट टू रियली मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स, आई वांट टू गिव एम्प्लॉयमेंट, थिंग्स आर जस्ट वर्किंग.
मतलब उनको फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए थी, जगह भी मिल गई, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी भी मिल गया, उसके लिए टेक्निकल लोग चाहिए थे अच्छे, वो भी मिल गए, सब कुछ मिलने लगा जब ही स्टार्टेड realizing that he has to use his full potential. So the second principle that I would like to remind all of you is be content but don't be complacent. आप एक ही जगह पे रुको मत. अगर परमात्मा ने आपको हाई पोटेंशियल दिया है तो फिर उस पोटेंशियल को वेस्ट मत करिए. यूज इट टू गो बियॉन्ड योर सेल्फ. अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जो आपके पास है उससे, तो फिर क्यों ना आप दूसरों के लिए मदद करो, क्योंकि द वर्ल्ड रियली नीड्स पीपल टुडे, यू नो, पीपल हु कैन हेल्प. अगर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो तो क्यों एक लेवल पे रुकना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो तो आप ज़्यादा चैरिटी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हो. द वर्ल्ड रियली नीड्स पीपल लाइक यू. Yeah, so why be content? Use your services, use your talents and abilities to create an amazing thing in your life. Okay, so thank you, Jitendra. I know you followed that learning and you're doing amazing in your life. And you know, use your highest potential. God has given all of us unlimited potential. और ऐसा नहीं कि एक उम्र पे आ गए तो हम रुक जाना है. रिमेंबर वन थिंग, जिस दिन हमने एक्शन लेना छोड़ दिया या फिर कोई काम करना छोड़ दिया, पूरी तरह से रिटायर हो गए, उस दिन से हमारा इंटरनल मैकेनिज्म सारा कोलैप्स होने लगता है. यू नो, द गॉड हैज गिवन अस सच अ पावरफुल माइंड. और जब ये माइंड फ्री हो जाता है तो द आइडल माइंड बिकम्स अ डेविल्स वर्कशॉप. तो अपने माइंड को कभी फ्री नहीं रखना है, काम करते रहना है, जिंदगी के आखिरी दिन तक काम करते रहना है. या ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करनी है या फिर बिजनेस करना है, लेकिन कुछ ना कुछ करना है. यू नो, बी ऑफ यूज टू सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू पीपल अराउंड यू, and you can really make a big difference to this planet. Okay, तो आज मैंने अपने फेसबुक पेज पे, आई वांट टू मेक एन अपील टुडे एंड अ रिक्वेस्ट टुडे. फेसबुक पेज पे मैंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का एक वहाँ पे एक पोस्ट डाला हुआ है. भक्ति वेदांत हॉस्पिटल is a hospital which has been promoted by the ISKCON, you know, essentially by ISKCON. It is in Mira Road in Mumbai, and उनके जो फिनेंस हेड है, हिज नेम इज डॉक्टर के वेंकटरामन. ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स. ही इज इन फैक्ट बिकम वन ऑफ आवर ट्रेनर्स एज वेल. तो वो मुझे कहते हैं कि सर इतनी हालत चैलेंजिंग है, इट इज सो चैलेंजिंग राइट नाउ. उसको कहते हैं कि 600 पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, एवरीबडी इज वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक श्योर दैट पीपल हु नीड आवर सर्विसेज आर देयर. वो बोलते हैं कि कितने पेशेंट्स आते हैं बिना पैसा होता है, लेकिन बिकॉज दे आर अ ट्रस्ट, तो दे कांट लेट गो ऑफ एनी पर्सन. पैसा नहीं है तो भी हम उनको लेना पड़ता है, उनको ट्रीट करना पड़ता है. और वो कहते हैं कि आवर रिसोर्सेज आर कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड. कहते हैं कि हम वी आर राइट नाउ डेस्परेटली लुकिंग, बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो आस्किंग अस टू क्रिएट मोर फैसिलिटीज टू रीच आउट एंड यू नो क्रिएट बिगर फैसिलिटीज टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट्स. तो वो नए फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं. दे आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर हेल्प. तो आप में से अगर कोई भी कुछ भी, मतलब आई एम सेइंग नो डोनेशन इज स्मॉल, इवन इफ यू डू 100 रुपीज इट्स अ बिग डोनेशन. तो आप जितने लोग हो सके प्लीज यू नो कंट्रीब्यूट फॉर दिस कॉज. सुंदर अय्यर सेज yes, I have donated. Thank you so much सुंदर जी. So whoever can, whatever you can, please do that. Because अगर आप इस हॉस्पिटल में बाहर से भी देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं डे एंड नाइट. ही सेज डे एंड नाइट. देर आर यू नो सो मेनी कार्स विच आर केप्ट, you know, cars, jeeps to take the staff home, bring the staff back. And now imagine 600 people going back and forth every single day to make sure that the hospital is running is such a big task that they're doing. So please do your best, whatever best you can do. जितना आपसे होता है. I'm not saying कोई particular amount. The amount is not important. I feel the important thing is the intention, which is there, a pure intention of making a difference. And remember, the universe always rewards action. तो आप ले सके तो please उनको help करिएगा. Okay, great. So what are the two principles we learned today? Let's do a little recap and then we'll do our meditation. Thank you. A lot of people are saying that I will do it. Kirti says yes. Ramkrishna says yes. Romeo says yes, I will do it. Neeraj says yes, I will do it. Suresh Shri says yes, I will also donate. Thank you so much, guys. Truly appreciate this. Sincere gratitude.
whatever we can do to help them, you know. Yes, Ramuji says yes. Gajanan says yes, I will do. Wow, so many people. आप सोचिए कि इतने सारे लोग अगर कुछ भी 1,000 रुपए भी देते हैं तो यू नो ऑल ऑफ अ सडन यू हैव 1.5 to 2 lakh rupees, you know, which is not a small sum. You can at least do that much, you know. So some people are asking for the URL. The URL is I will definitely put it in your Facebook comment also. But मैंने आज खास एक पोस्ट डाला है मेरे पेज पे. By the way, people who don't know my page, it is you have to just go to Facebook and type Sunil Parekh. तो आपको मिल जाएगा, या फिर you can type www.facebook.com/Sunil Parekh Mind Guru. Okay, www.facebook.com/Sunil Parekh Mind Guru. That is one word. आप टाइप करोगे तो आप एग्जैक्टली उसी साइट पे जाओ, फेसबुक मेरे प्रोफाइल पेज पे जाओगे और वहीं पे एक लिंक है, उससे आप प्लीज कर सकते हो. सो पीपल आर राइटिंग व्हाट दे हैव लर्नड. सो वी हैव लर्नड हाउ टू टेक मैसिव एक्शन. या नेवर हेजिटेट. हेजिटेशन को पार करके आगे बढ़ना है. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रोक रहा है, जैसे आशीष है जस्ट शेयर द लिंक राइट नाउ. अगर आपको कुछ रोक रहा है then try to find out what is stopping you. If not, take the workshop and find out what is stopping you. लेकिन एक्शन लेना जरूरी है. And we said there are two types of actions: obvious actions, inspired action. Okay? तो ये दो तरह का एक्शन लेना है. And the second thing we learnt about is that be content but don't be complacent. Okay? अपने आप को nobody, देखो कोई भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि यू डोंट डिजर्व अ फैंटास्टिक लाइफ. यू डिजर्व द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ इन योर वर्ल्ड. तो एक जगह पे आके रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ, लेकिन जो परिस्थिति हो उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है. यू नो, बी एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ वाइल यू आर वर्किंग फॉर बिगर गोल्स. ओके, सो ऑलवेज कीप स्ट्रेचिंग योर सेल्फ बाय कीपिंग बिगर एंड बिगर गोल्स so that you can unleash your highest potential that God has given you. Okay? So Kirti ji says always be in massive action, in obvious and inspired action. Very good. So I think everybody is mostly clear about the learning for today. And I'm sure all of you are practicing what we have learned in the last 9 days. Today is the 10th day. I hope all of you are practicing. Very good. So अब हम क्या करेंगे? We'll go into meditation and we'll do deep meditation today. But आज हम एक और भी चीज करेंगे. I'm going to help you program your goal into your subconscious mind. तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग थोड़ा एक 30 seconds लीजिए और सोचिए कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है. What is that one goal which is the most important goal for you right now in this moment? सोच लीजिए. हो सकता है ये एक हेल्थ गोल हो सकता है कोई रिलेशनशिप गोल हो सकता है फाइनेंस गोल हो सकता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये है कि लॉकडाउन हम सबका गोल है बाय द वे, और वो तो हम प्रोग्राम करने ही वाले हैं. लेकिन उसके अलावा आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बढ़े, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. हो सकता है कि आपको कुछ अचीव करना है. तो आप सोच लीजिए कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या है. आज हम उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करेंगे. एंड रिमेंबर, व्हेन वी डू कलेक्टिव मेडिटेशन, उसका पावर बहुत ही जबरदस्त होता है और उसकी एनर्जी भी बहुत अलग होती है. सोच लिया सबने? गुड. तो अब हम क्या करेंगे? हम अल्फा स्टेट में जाएंगे, जैसे हम रोज जाते हैं. पहले हमारे बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर हमारे माइंड को रिलैक्स करेंगे, अल्फा स्टेट में जाएंगे. और जब मैं आपसे कहूं कि अब आप अपने गोल को विजुलाइज करिए, तब आपको ऐसे अपने गोल को देखना है जैसे कि वो गोल आपके सामने हो रहा है. होने वाला है नहीं, हो रहा है. ओके? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट टेंस समझता है, वो फ्यूचर टेंस नहीं समझता, ना तो वो पास्ट टेंस समझता है. द सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स द प्रेजेंट टेंस. सो यू हैव टू विजुअलाइज एज इफ योर गोल इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. आपके सामने वो सच हो रहा है.
और अगर वो सच हो रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा? जब वो गोल एक्चुअली सच होगा तो उस समय आपको जो फीलिंग्स होंगे उसी फीलिंग्स को विजुलाइज करते समय फील करना है. ओके, यू शुड बी फीलिंग दैट. सबसे इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स. रिमेंबर दैट, बिकॉज फीलिंग्स क्रिएट वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशंस इज व्हाट ब्रिंग्स रियलिटी इनटू योर लाइफ. ओके, तो चलिए हम सब लोग मेडिटेशन में जाएंगे. तो सबसे पहले हम अपने पर्सनल गोल को, पहले हम फॉरगिवनेस करेंगे, नहीं पहले हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, फिर फॉरगिवनेस करेंगे, फिर हम अप्रिसिएशन करेंगे, फिर हम आपके गोल को विजुलाइज करवाएंगे, और फिर हम ये गोल विजुलाइज करेंगे कि हमारा वर्ल्ड, हमारी दुनिया फिर से नॉर्मल हो चुकी है. ओके, सो एवरीबॉडी एक्साइटेड एंड रेडी? गुड. सो लेट्स गेट रेडी. For a wonderful meditation. Sit in the relaxation position. Make sure your back is well rested. अच्छे से अपने बैक को रेस्ट करिए. Hands and legs are not crossed. अगर आप ज़मीन पे बैठे हो तो आप अपने लेग्स को क्रॉस कर सकते हैं. चेयर पे बैठे हो तो लेग्स को क्रॉस मत करिए, because it short circuits the energy flow. Please sit in the relaxation position. अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स तरीके से बैठिए. अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा निकाल दीजिए. पैर में कुछ फुटवेयर है तो वो भी निकाल दीजिए, so that you are completely relaxed. और धीरे से अपनी आंखें बंद करिए. Slowly and gently close your eyes. And now you can start taking deep, long breaths. लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें. And as you start taking deep, long breaths, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper into relaxation. With every inhale, you take in love, joy, peace, and serenity. And with every exhale, you let go of all the tensions, all the worries, and all the anxieties from your system. Keep all your attention focused on your breathing. Feel the air going in and coming out. Going in and coming out. एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए. Just let them go loose. Relax all the bones, all the muscles, all the tissues, all the cells of your hands and your legs completely. Just let them go loose. आपके दोनों हाथ और दोनों पैर अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. आपका पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें. सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है. एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने एब्डोमेन मसल्स, स्टमक के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए. चेस्ट मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए और आपके बैक के मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए. आपके सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दीजिए. जो भी इस एरिया में बोन्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, वो सारी चीज़ों को रिलैक्स कर दीजिए.
Your abdomen area, chest area, and your back is now completely relaxed. Relax, relax, relax. Keep all your attention focused on your breathing. Feel the air going in and coming out. Going in and coming out. एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने दोनों कंधों को रिलैक्स कर दीजिए, अपनी गर्दन के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए और आपके चेहरे के सारे मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए. Relax your shoulder muscles, neck muscles and your face muscles completely. Just let them go loose. Relax your chin, your teeth. Relax your tongue. Relax your lips, your nose. Relax your ears, your eyes. Relax all the muscles around your eyes, your temples. Relax the forehead, कपाल को relax कर दीजिए. And relax all the muscles on top of your head completely. Just let them go loose. Your entire body, right from the bottom of your feet, going all the way to the top of your head, is now completely relaxed. All the bones, all the muscles, all the organs, all the tissues, all the cells, all the molecules, and every single atom of your body is now completely relaxed. Relax, relax, relax. Now that your body is relaxed, we will now proceed to relax the mind. To relax the mind, visualize that you're standing on top of a beautiful staircase. आप एक बहुत ही सुंदर सीढ़ी के ऊपर खड़े हो. And you can see that this staircase had 20 steps which are going downwards. आपके आगे ही ये सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है और उसके 20 steps है. I am now going to count down from 20 to 1, and as I count down from 20 to 1, with each count you will take one step downwards. And as you take a step downwards, you will go 1,000 times deeper into your subconscious mind. And when you reach the count of 1, you will reach one of the deepest levels of your subconscious mind. At this stage, you will be connected with the subconscious mind and you will have access to the infinite intelligence that exists within you. So starting with 20, start going down the staircase. 19, 18, 17, 16, 15, going deeper and deeper, 14, 13. With every step, you're going 1,000 times deeper into your subconscious mind. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अब आप staircase के नीचे पहुंच चुके हो and you have reached one of the deepest levels of your subconscious mind. And as soon as you find yourself at the bottom of the staircase, you see a beautiful passage in front of you, and at the end of the passage you see a beautiful door.
तो आप धीरे धीरे चलते चलते उस दरवाजे की ओर जाइए। अब आप दरवाजे तक पहुंच चुके हो। यू कैन सी द हैंडल, सो यू रेज वन ऑफ योर हैंड्स, होल्ड द हैंडल, टर्न इट अराउंड एंड पुल द डोर टुवर्ड्स यू। द डोर ओपन्स और आप दरवाजे के बाहर जाते हो। और जैसे आप दरवाजे के बाहर जाते हो, आप फिर से उसी सुंदर जगह में पहुंच जाते हो। यू रीच दैट ब्यूटिफुल प्लेस दैट यू ऑलवेज लव टू गो टू। और जैसे आप उस सुंदर जगह में पहुंच जाते हो, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। विजुअलाइज द प्लेस विच यू ट्रूली लव। You can also feel the place. You can feel the warmth of the sunlight. You can feel the cool breeze on your face. महसूस करिए उस ठंडी हवा को। You can hear the birds chirping in the sky. You can hear the sound of the waterfall. You can smell the fragrance of the beautiful flowers around you. और उस जगह को पूरी तरह से जब आप महसूस करते हो, तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। At this stage, both your body and your mind are now completely relaxed. You are now in the deep alpha state of mind. In this state of mind, you are connected with your subconscious mind and you have access to the unlimited powers of your subconscious mind. Whatever you visualize and affirm in this state of mind comes to physical reality in your life. इस अवस्था में आप जो भी मनोचित्रण करते हो और जो भी स्वसूचन करते हो, वो चीज आपके जीवन में सच बनकर ही रहती है। So now we are first going to visualize that your own God is there standing in front of you. आपके परमात्मा आपके सामने खड़े हैं and you are very grateful for this day. आज का दिन जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए हम बहुत grateful है and you are grateful to God for so many things in your life. Your body, my mind. So you're going to tell God that thank you so much for my body, my mind, all the people in my life, starting with my parents, my teachers and my gurus, my beloved family, my spouse who's always there through the thick and thin of life, my children who add so much meaning to my life, my extended family, and all the other people in my life, my office colleagues, my team members, and all the other people who are serving us in some way or the other. और आज तक मेरे लाइफ में जितने भी लोग आए उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू गॉड फॉर ऑल दोज पीपल इन माई लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द लाइफ एक्सपीरियंसेस। जितने भी एक्सपीरियंसेस मुझे लाइफ में हो रहे हैं उस सब एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू। कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस चैलेंजिंग है, या हम उसको बुरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं, लेकिन एक्चुअली बुरे एक्सपीरियंसेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। एवरी एक्सपीरियंस इज हियर टू टीच अस समथिंग। सो इवन द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव गिवन टू मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am also grateful for all the abundance in my life, my home, my car, my office, the cell phone, the internet, which is allowing us to do this work right now, and all the other goodness in my life, the food I eat, the water I drink, the air I breathe, the beautiful nature. सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ। Thank you, thank you, thank you, God, for all your blessings. And now, looking at your own God with a deep sense of gratitude, you also realize that whatever is happening in your life today is the result of your past actions or past karmas. और हम सबके जीवन में जो कुछ भी आज हो रहा है
वो कहीं ना कहीं हमने जो पास्ट में एक्शंस लिए थे उसी के वजह से हो रहा है। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर ये इंसान मुझे बहुत सताता है, तो आई टेल देम दैट उस इंसान से आप ज़्यादा माफ़ी मांगो, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ कम टू यू इन दिस लाइफ to only share with you a lesson. So seek forgiveness from God. Dear God, if I have hurt anybody, अगर मैंने किसी को भी hurt किया है, if I have hurt Mother Nature, directly, indirectly, कभी कभी हम indirectly करते हैं. So dear God, if I have hurt anything indirectly, knowingly or unknowingly, कभी कभी हम अनजाने में भी hurt करते हैं. इस जन्म में या पिछले कोई भी जन्म में अगर मैंने किसी को भी मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा या मेरे एक्शंस के द्वारा, इफ आई हैव हर्ट एनीबडी थ्रू माय थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, प्लीज फॉरगिव मी. Okay, I'm going to repeat the prayer once again. Just repeat the prayer after me. Dear God, if I have hurt anybody or if I have hurt Mother Nature, knowingly or unknowingly, directly or indirectly, in this life or any of my previous lives, if I have hurt anybody through my thoughts, words and deeds, please forgive me and release me from all those karmas. And God is always very gracious, He's always very loving, He loves all His children. So He is sending a beautiful white shining light which is covering the entire globe, covering you, covering your family members, all the 7+ billion people on the globe. And this light is a very healing light. It's a divine healing light which is coming, covering us, covering our bodies and removing all those karmas which are creating a problem in our life today. सारे कर्मास को वो वॉश आउट कर रहे हैं. उसको महसूस करिए. The entire earth, all the people on the planet, all the human beings, the karmas are being washed away. It's an opportunity that God is giving us to live a new life free of those karmas. Visualize that this beautiful divine healing light is also protecting our Mother Earth, our planet Earth. See this beautiful white shining light around the globe which is always protecting us, always protecting all the living species on the planet, human beings, the plant kingdom, the animal kingdom. And you're very thankful and grateful to God for His mercy, for His grace. Thank you, dear God, for all that you're doing for us. We can now send out our love and appreciation to all those people who are serving us in these difficult times. All the doctors, all the nurses, all the paramedical staff, all the people who are managing the support staff in the hospitals, all across the globe. There are millions of people who are serving day and night to make sure that people who are needing the service are getting it. So big thank you and a big appreciation and big love. Send out your healing energy, your love to all these people. Also send out your healing energy to all those people who are right now suffering from the COVID-19. Also send out your love and healing energy to all those people who have lost their loved ones in this process. Wonderful. Now we are going to do a visualization of your goal. So I'm going to give you, मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ. उसमें आपको अपने गोल को विजुलाइज करना है जैसे कि वो गोल आपके सामने सच हो रहा है. होने वाला है नहीं, हो रहा है. ऐसा महसूस करिए कि वो गोल आपके सामने सच हो रहा है.
और आपको एग्जैक्टली वही फीलिंग्स आ रहे जो आपको एग्जैक्टली उस समय आएंगे, तो उस फीलिंग्स को फील करिए, द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ जॉय। माइंड में पिक्चर देखिए जैसे कि ये गोल सच हो रहा है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है वो भी सच हो रहा है और आप बहुत खुश हो और आप बहुत आभारी हो, बहुत ग्रेटफुल हो गॉड को, एंड यू सेइंग थैंक यू गॉड दैट माय गोल हैज फाइनली बिकम ट्रू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे डिटेल में उसको विजुलाइज करिए, फील करिए that your goal has indeed become true for you. Very good. And you're very grateful to God that thank you so much, God, for making my dream, my goal come true. Thank you, thank you, thank you. And now we are going to visualize that the world is now coming back to normal. So visualize your typical day. You just got up, you hear the doorbell, you go to the door. आप देखते हो कोई न्यूज़पेपर वाला है और आप बहुत खुश हो, इतने दिनों बाद न्यूज़पेपर वाला दिखा है और वो बहुत खुश है। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग बिग। न्यूज़ पेपर को आपने जैसे ही खोल के देखा तो आप देखते हो कि बहुत बड़े लेटर्स में लिखा है, फाइनली द वर्ल्ड इज बैक टू नॉर्मल, कोरोना वायरस इज कंप्लीटली गॉन। इस टाइटल को विजुलाइज करिए, फील करिए और ये टाइटल को देख के आपको जो खुशी महसूस होगी उसको आप खुशी को महसूस करिए, ग्रैटिट्यूड महसूस होगा उसको महसूस करिए कि फाइनली वी हैव गॉन थ्रू दिस टाइम्स ऑफ these challenging times, the times of distress। और आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स को देखते हो और आप देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ कि आप ये पूरे चैलेंजिंग टाइम को आपने अच्छे से पास किया और आपके सारे फैमिली मेंबर्स सेफ है, हेल्दी है, फिट है। और ये न्यूज़ आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बताते हो तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, एवरीबडी इज जंपिंग विद जॉय। और आपकी सोसाइटी में भी चारों बाजू से लोग दे विस्लिंग एंड देयर आर बेल्स एंड विसल्स एंड थालीज बीइंग, सब थालियों को जोर जोर से आवाज़ कर रहे हो, उससे वो गूंज सुनाई दे रही है आपको और आप बहुत खुश हो, एक अंदर से मन में एक शांति है, पीस है, दैट फाइनली द वर्ल्ड हैज कम बैक टू नॉर्मल। और आप रोड पे देखते हो, बाहर विंडो में से बाहर देखते हो तो रोड पे देयर इज अगेन दैट एक्शन, दैट बज, दैट एक्टिविटी which makes you feel that now we're indeed back to normal, completely back to normal. And you're also getting ready, very excitedly getting ready, ऑफिस जाना है, आपके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स जो भी जा रहे हैं वो सब लोग रेडी हो रहे हैं और आप आज बहुत खुशी से घर से बाहर निकल रहे हो इतने दिनों बाद। You feel there's a lot of freedom. Finally we are free from the lockdown. और जैसे आप बाहर जाते हो तो कितने सारे लोग आपको बिल्डिंग में मिलते हैं, कितने सारे लोग रास्ते में मिलते हैं अपने ऑफिस के जाते जाते हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि सबके अंदर एक बहुत ही प्योर वाइब्रेशन है। You can sense and feel the vibration of more love, more joy, more compassion, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना। आप देखते हो कि लोगों में बहुत परिवर्तन आ गया है और आप यू वेरी थैंकफुल टू गॉड कि while we have had so many challenging situations,
इतनी मुश्किलें में से हम पार हुए हैं, लेकिन हमारी दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत और एक नई दुनिया बन चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सतयुग फिर से आ रहा है। एंड यू आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द सेम। आप आकाश की ओर देखते हुए लुक अप इन द स्काई एंड यू आर शाउटिंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, that our world is now back to normal and it has become such a beautiful place to live in, where there is complete harmony, where people respect one another, love one another, help one another, and we are also respecting the other living beings of the animal kingdom, the plant kingdom, and everybody is living in harmony with one another. And we are a completely healed planet. Thank you, thank you, thank you. Wonderful. So now we are going to slowly come out of the alpha state. मैं 1 से 10 की गिनती करूंगा और जैसे जैसे मैं गिनती करूंगा तो आप धीरे धीरे बाहर आओगे, और जैसे ही 10 की गिनती पे आप अपनी आंखें खोलोगे तो आप पूरी तरह से फ्रेश होंगे, पूरी तरह से you're calm, deeply relaxed, feeling peaceful, very confident that our world is now coming back to normal. And with that belief and faith, you're now ready to go to sleep. So starting with 1, 2, 3, धीरे धीरे बाहर आइए, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Please rub your hands together, rub your palms. Put them on your eyes. You can feel the warmth of your hands on your eyes. And 10. Slowly take your hands off your eyes. धीरे से अपने हाथ अपनी आंखों से उठाइए, और जब भी आप तैयार हो, रेडी हो, तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए. And as you open your eyes, you're feeling fresh, you're feeling deeply relaxed, calm, peaceful, having complete faith that our world is indeed coming back to normal. और उसी आशा के साथ, उसी विश्वास के साथ आज आप सोने जाओगे. बहुत अच्छी नींद आएगी और आप एक छोटे से बेबी की तरह सोओगे. ओके, so thank you so much everybody for being with me this evening. Your daily presence is always inspiring for me also to come here again and again and to share these things with you. Dilip Sahu says, wow, great feeling. Pradnya says, thank you sir. Triveni says, very nice feeling. Whatever you're feeling, you can write down, and also write down what are the 2 success principles you learned today. आज आपने कौन से 2 सक्सेस प्रिंसिपल सीखे, उसको आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई करोगे. रमेश जी सेज वंडरफुल एक्सपीरियंस. रितु जी सेज थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट. मोना जी सेज थैंक यू सो मच. सुरेश जी सेज ऑसम एक्सपीरियंस, वेरी डीप मेडिटेशन. कमलेश जी सेज वेरी डीप मेडिटेशन. आनंद पाठक says धन्यवाद सर. रोहिणी says thank you so much sir. Kirti ji says feeling wonderful with additional goal also being programmed today. Jitendra says all thank you sir, amazing as always. Thank you Jitendra. Vijay Kumar says thank you. Devendra says thank you. Thank you guys, thank you so much. Thank you, feeling totally peaceful. Ujjwala says feeling wonderful. Ranjit ji says amazing sir, great experience. My mother had also joined today. Nishad says, Beatrice says feeling grateful and blessed. Wonderful. Thank you everybody, thank you so much. आज आपने क्या सीखा वो लिखिए. Please write down what did you learn today. Make a note of that.
and also one action that you will take immediately. कल सुबह उठ के क्या एक नया एक्शन लोगे आप, वो भी लिखिए. Yes, people are writing massive action. Take massive action. And second is, don't be complacent. Be content, but don't be complacent. Very good, very good. Yes, Dilip ji, of course I remember you. Yes, Ujjwala ji says massive action, take inspired action. Vinay Nagaukar says take inspired action. Very good. Very important to take inspired actions. Sudarshan ji says, I just wanted to let you know that I have donated. Thank you, Sudarshan ji. Really appreciate it. और आज एक छोटा सा एक्शन लीजिएगा प्लीज़, जितना हो सके डोनेट करिएगा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल को. Subha says, superb feeling. Beena says, I'm doing the morning rituals regularly after yoga. Shweta says, I had lots of questions today. Sorry, Shweta, the thing is moving very quickly. Ankit says, I will act in spite of fear and take massive action. Thank you, Ankit. That's nice. Tanuj says, I will exercise from morning. Very good. Gopal says, massive action. Very good. Thank you to each one of you for joining in this evening. This is also taking action. To come here every evening is also taking action. So अपने आप को एक अच्छी सी शाबाशी दीजिए. Give a nice pat on your back to yourself. Yes, please keep spreading the word. I know all of you are spreading the word. जितने लोगों को हो सके spread करिए. ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस फॉलो करने से मन इतना शांत हो जाएगा, और अगर सारे प्लैनेट के लोगों का मन शांत हो जाएगा, ट्रस्ट मी, द प्लैनेट विल कम बैक टू नॉर्मल वेरी सून. Beatrice says, be content, patient, hopeful, keep learning and preparing for the best. Thank you, everybody. Thank you. So it's almost 11:15, so I'm going to let you go to sleep now. Sleep well. Stay safe. Stay inside at your home. Good. Anita ji says, implementing action. Amit ji. Good night, Beena. And do try to join our workshop, which is happening from 9th to 12th of April. Okay, Kamlesh says, my daughter joined from Stockholm today. Awesome, Kamlesh. Very good. Thank you for spreading the news, spreading the work. Great. We have had a lot of people joining the workshop. We have a few seats left. तो जितने हो सके लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि 9 तारीख को हमारा वर्कशॉप शुरू होगा, जहाँ पे ये सारी टेक्निक्स और उससे भी कहीं ज़्यादा डिटेल में, इन डेप्थ सारी टेक्निक्स आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा, जिससे कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाओगे, अपने सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे. Thank you so much, everybody. Deepest gratitude to each one of you. Okay, wish you all the best. God bless you all. Bye-bye.